हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप आ रहे हैं लौट करके मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो आराम से। वन टाइम वॉच है और आई प्रॉमिस कि बहुत आपको सही लगेगा और बेनिफिशियल आपके लिए। तो मूर्ख बनो या सेल्फिश बनो, उसके आगे कहीं, क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पाया था, मतलब कंप्लीट ही हो पाया था पूरा। वैसे हमने बता दिया था, जो कुछ रह गया बाकी। तो कैसे होते हैं टॉक्सिक लोग? सेल्फिश सबसे ज़्यादा खुद होंगे और आपका किसी के साथ अटैचमेंट कभी होने नहीं देंगे। अगर आपने आपको हर एक से एक एक करके आपकी लाइफ से हर एक को निकाल के बाहर फेंक देंगे और आपको इतना ज़्यादा लोनली फील करवाएंगे, आपको लोनली कर देंगे। और आप लोनली हो करके आप सोचोगे कि ये सब कैसे हुआ या क्या हुआ, क्योंकि जब भी देखिए ऐसा नहीं होता कि कुछ भी एकदम से हो गया। ये होता ऐसे है कि समझ में आपको हो सकता बाद में आया हो, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ पहले से हो रही होती हैं। अब बताइए, बच्चा अगर छोटा सा है, नो डाउट हर एक, देखिए बच्चे क्या क्या बोला भी जाता है यहाँ पे तो, कि भगवान का रूप है, ये है वो है, क्या क्या है। तो वो लोग को सब लोग ही देखिए मानते हैं, और वो लोग भी अपने माँ बाप को सब ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन क्या बताएंगे, अरे माँ बाप को नहीं मान रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ज़्यादा करके ये सब होता है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है, क्योंकि जब समझ में, हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही, देखा जाए उसकी एक तरीके से यूनिवर्स, पूरी दुनिया ही वही होते हैं। उन्हीं को बच्चा जानता है, पूरे टाइम ज़्यादा करके उनके साथ ही रहता है। तो जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई कौन कैसा है, ये लोग आपको डिस्कार्ड करेंगे। हम यहाँ सेल्फिश के बारे में बात कर रहे थे ना, सेल्फिश बनो या मूर्ख बनो, और आपको इमोशनल कर देंगे उल्टा, आपको इमोशनल इल करके रख देंगे ये लोग। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, रही खुद सोचने अपनी, मतलब रियलिटी, अपनी ही सच्चाई पे, अपने आप पे जब आदमी डाउट कर रहा है, इससे ज़्यादा गंदी और बुरी बात कुछ नहीं हो सकती मुझे लगता है। क्योंकि ये आपसे कहेंगे सेल्फिश हो आप, तो आप सोचने लग जाओगे और आप सोचोगे कि हाँ, हमको इनके साथ सही से रहना चाहिए, सही से बिहेव करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने ये किया, उनके साथ आप अच्छे होने की, थोड़ी सा नॉर्मलाइज होने की, नॉर्मल होने की जैसी कोशिश की आपने, आपको ये तुरंत डिस्कार्ड कर देंगे। ये कभी, मतलब आपको इस तरीके से ये उलझाए रहेंगे कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। इस सिचुएशन में आप पहुंच जाएंगे और आपको लगेगा कि मुझे करना क्या है। देखिए ये बहुत जगह, ये मैनिपुलेटिव पीपल, ये ऑफिस वगैरह में, कॉलेज में भी होते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए सामने आती रहती है, लेकिन कई बार पता क्या समझ में, जिस चीज़ को आप दोस्ती दोस्ती समझ रहे होते हैं, दोस्त बोल के आपको वो लोग कुछ भी आपकी लेग पुलिंग करेंगे, अरे ठीक है यार दोस्त है, इतना चलता, ठीक इतना चलता है, इतना ठीक है चलता है, लेकिन इतना 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 आ रहा है, तो इसकी वो कहाँ पे आदमी उसकी ड्रॉ करेगा, लिमिट इसकी कहाँ पे ड्रॉ करेगा। देखिए आज हमें बिल्कुल लग नहीं रहा था बन पाएगा, और कई बार देखिए नहीं बन पाता है। थोड़ा सारी चीज़ें अच्छे से वर्कआउट नहीं हो रही है ना, मतलब एक स्मूथली नहीं चल पा रहा है, ठीक है। और अब हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी, अभी तो नहीं प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए अब जो भी बोलते हैं क्लियर बोलते हैं, सब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके देखिए हम हमेशा, ये हमारे जो वीडियोस होते हैं बहुत ही सोच समझ के और आपको एक सही राह, गाइडलाइन देने की कोशिश करते हैं, ऐसे कह सकते हैं। आप इन्फॉर्मेटिव होते हैं, आपके लिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो सके। क्योंकि हिंदी में हमें लग नहीं रहा है कि, इंग्लिश में कई सारे, वैसे हिंदी में भी काफ़ी हैं, लेकिन अब पता नहीं आपके हाथ में कौन सा लग रहा है और कौन सा नहीं लग पा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, बताना ये है, लेकिन वहाँ पे सेल्फिश का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने घटियापन के कौन कौन से लेवल क्रॉस कर चुके हैं। जैसे गेम्स नहीं होता है, फर्स्ट लेवल गेम में
पार हो गया, सेकंड लेवल भी पार हो गया, थर्ड लेवल पार हो गया, फोर्थ लेवल को भी ये टच कर चुके हैं, पार कर चुके हैं उसको भी। लेकिन आपको उल्टा सेल्फिश बोलेंगे तो आप सोचने लग जाओगे, अरे मैंने तो इतना कुछ किया, ये क्या वो क्या। तो सोच में तो आपको डाल दिया ना, कन्फ्यूज़ तो आपको कर दिया, आपके ऊपर से इल्ज़ाम लगा दिया कि सेल्फिश हो। और खुद क्या क्या करके बैठे हुए हैं उस चीज़ से कोई, क्योंकि वो एक्चुअली अपने में देखना बहुत पहले ही छोड़ चुके होते हैं। उनको बस लगता है कहीं के राजा महाराजा या पता नहीं क्या ही हैं, क्या हैं ये लोग, तो राजा महाराजा हैं और ये बिल्कुल सही परफेक्ट है। परफेक्ट जबकि देखिए कोई नहीं होता है, चलिए ठीक है एक सेकंड के लिए मान लेते कोई होता भी है, पर ये इतना परफेक्ट है कि इनको कभी इस चीज़ को सोच का एक सेकंड का विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए। तो आपको अगर ये ऐसा बोलते हैं तो इस बात पे ये बात कही गई है, ये टॉपिक इसलिए उठाया हमने कि सेल्फिश बनो। अगर ये चीज़ सेल्फिश है कि आप खुद टॉर्चर होते रहो, और इसका मतलब यही तो हुआ ना, या तो तुम सेल्फिश हो अगर तुमने ज़रा सा भी मतलब जैसे कि एक दलदल में डूब रहे हो, उससे अगर तुम बाहर निकल रहे हो तो तुम सेल्फिश हो। आप क्लियर, हमें लग रहा है इससे ज़्यादा और इजी एग्जांपल इस टाइम पे मुझे यही आया। आपको पता होगा, मेरे देखिए कोई भी कॉपी किताब कुछ नहीं है यहाँ पे सामने, तो हम जो भी बोलते हैं पहले से ठीक है उसको समझ लेते हैं कि हमें ये टॉपिक क्लियर करना है ऐसे करके, क्योंकि उससे हमें और ज़्यादा बल्कि प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कई बार थोड़ा सा नाम वगैरह नोट करना पड़ता है कि जैसे मैं बताने के लिए याद रहे। अब हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं लेकिन फिर से हमने रिपीट कर दिया आपके लिए कि कुछ नाम वगैरह जैसे कौटिल्य लिख लिया हमने कि हमें ये याद रहे कि हमें चाणक्य के बारे में थोड़ी सी ये बात एग्जाम्पल देना है, और इसकी बात भी हमको यहाँ पे छेड़नी मतलब छेड़नी एक्चुअली क्या मतलब इसके बारे में हमें थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना है, बताना है इसके बारे में। तो इस तरह से हम करते हैं, जो भी है वो चीज़ बिल्कुल ओपनली क्लियर है। और तो देखिए कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बातें मतलब एग्जाम्पल दिया करते हैं कि अब किसी का अगर नाम लो, बड़े बड़े लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं, देखिए बड़े लोग का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से सही हो गए। बड़े के मतलब यहाँ एज की बात नहीं हो रही, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह पड़े रहते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है और बहुत ज़्यादा फॉलोवर भी हैं और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि कोई बात, अब देखिए ये कहना देखिए कितना सरल है, वो बहुत बहुत कुछ बताया जाता है। वैसे कभी हमें टाइम मिलता है, वैसे हम ज़्यादा नहीं देखते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि अपना ही इतना काम इतना कुछ है करने के लिए, तो वही उसको कंप्लीट करते रह जाते हैं। लेकिन कभी थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो देखते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ठीक है फॉरगिव करो, ये चीज़ कितनी मतलब टफ है। अब हर आदमी तो इतनी महानता के लेवल में नहीं हो सकता। शायद क्या नाम है, जो भी नाम है, चलिए कुछ लोग बड़ा मतलब ठीक है उसको फॉरगिव कर दो, फॉरगिव कर दो, ये सब ठीक है अच्छी मतलब वो दूसरी चीज़ है। वो कौन से लेवल पे आदमी कर सकता है जिसने मतलब वो सारी वो गुरु वाली बात हो गई वहाँ पे। तो हर आदमी तो गुरु नहीं हो सकता ना। अब आप हर एक से उम्मीद कर रहे हो, जैसे अब इस चीज़ को कैसे समझा जाए, इस चीज़ को ऐसे समझा जाएगा। अब एक मतलब मान लीजिए क्लास है, 50 बच्चे 60 बच्चे उसमें हैं, तो एक ही तो फर्स्ट आएगा ना, सारे ही थोड़ी फर्स्ट आ जाएंगे। फॉरगिव कर दो, अरे किसी ने तुम्हारे साथ क्या क्या मतलब कौन सी हद की जल्लाद या निकृष्टता की कौन कौन सी लिमिट्स क्रॉस करके रखी हुई हैं, अब माफ़ कर दो, ये क्या है, कर सकता है कोई? ऐसे तो तुम एक तरीके से क्वेश्चन मार्क तुमने उस पर भी लगा दिया। जैसे नाग नागिन के साथ क्या कहानी होती, थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कहानी एक्चुअली क्या, थोड़ा इनका नेचर कैसा होता है। देखिए नाग को अगर कोई हानि पहुंचा दी गई या उसको मारा किसी ने, तो नागिन उसका बदला लेके ही छोड़ेगी, ठीक है। और अगर नागिन के साथ किसी ने मिसबिहेव किया, उसको कुचल दिया, मार दिया, तो नाग उसका बदला ज़रूर लेगा, ठीक है। तो ये होता है। तो क्या मतलब अगर ये करी माफ़ कर दो, ये क्या है फिर मतलब इसका मतलब ये लोग गलत हैं, है ना। ये बात कहाँ से कहाँ जा रही है। तो ये वाली सारी चीज़ें और हर आदमी तो नहीं कर सकता, ठीक है। उस चीज़ को आदमी समझ लेगा, हाँ भाई इसके कर्मा बैगेजेस तैयार कर रहा है, ये इसको मिल जाएगा, ठीक भाई मेरी तरफ से तो माफ़ है, ठीक है, कर भी सकते हैं। ऐसी कोई इम्पॉसिबल वाली भी चीज़ नहीं है, क्योंकि कहा गया ना। लेकिन कुछ चीज़ें देखिए इम्पॉसिबल ही होती हैं। अब कई सारी बातें हैं, उसको अगर हम बताने बैठ गए तो ठीक है, अब इम्पॉसिबल है, अब हम बताएंगे तो आप कहोगे लो, थोड़ा सा एक कॉमेडी वाला भी टच हो जाएगा, यहाँ पे टेक्सचर आ जाएगा और कॉमेडी टेस्ट आ जाएगा। इतनी टेंशन आइज थोड़ा सा तो मतलब फील हो ही जाता, ठीक है। टेंशन नहीं, हम तो बल्कि निकालने का काम कर रहे हैं टेंशन से, क्योंकि अगर आपको पता रहेंगी चीज़ें तो आप उन चीज़ों को समझ के अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। और हर चीज़ का हम आपको वो बताते रहते हैं कि इसको कैसे करना है और क्या करना है। तो
हर आदमी से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे हमने नाग नागिन वाली बात बताई, अब वो गलत हैं तो उनको जो गले में डाले हुए हैं नाग नागिन को, उसको मारने की कोशिश उनके ही देखिए, उन पे जिन पे गरुड़ पे सवारी करते हैं विष्णु भगवान, और नाग को सबको पता है शिव डाले रहते हैं गले में अपने, उनके कंठहार है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कैसे इस चीज़ को समझा जाए, और जबकि वो गरुड़ जो है नाग के शत्रु हैं, वो ही उसको मारने के लिए, अब उसकी क्या कहानी है वो हम आपको फिर कभी एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर कर देंगे उसको भी और जल्दी। कोशिश रहती है आपको बता सकें, कहानियाँ हैं, कई बातें आपको बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन है देने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है, ठीक है। जो हो पाता है टाइम पे और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस टाइम पे जो चीज़ हमें सबसे ज़रूरी लगी उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो अब वो उसको मारने के लिए बल्कि आए गरुड़, तो ही भगवान ने ही उसको बचा के अपने गले, अब उनके गले का चूंकि हार हो गया तो उसको वो हानि नहीं पहुंचा सकते थे कि भाई अब मेरे गले में हार है, इसको तो नहीं मार, हम मतलब एक तरह से उन्होंने उसको बचाया, उसको बचा लिया, ठीक है। तो अगर इस तरह की बात करें, सबको माफ़ कर दो, ठीक है, ये एक हद तक ठीक है ना। जब लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं फिर तो आपने कह दिया नाग नागिन गलत, अब नाग नागिन गलत तो फिर शिव ने उसको बचाया तो वो भी गलत होगा। ये कहाँ से कहाँ जा रही है बात, है ना। तो अगर ठीक है इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल भी होती हैं। आई एम पॉसिबल कह रहा है इम्पॉसिबल, लेकिन अब जैसे एक पेस्ट है मंजन, जिसको कि रोज सभी यूज़ करते हैं, अगर वो पूरा पेस्ट निकाल दिया गया, उसको कह दो वापस भर दो, ठीक है, इसको आप वापस भर दीजिए, तो आप क्या कहोगे, इम्पॉसिबल, ठीक है, ओके, इम्पॉसिबल ही यहाँ पे यूज़ होगा। इम्पॉसिबल क्यों यूज़ हो रहा है आप ये बताइए, इम्पॉसिबल फिर इस दुनिया में वर्ड ही क्यों क्यों है आखिर। जब इम्पॉसिबल कोई चीज़ है इसलिए इम्पॉसिबल वर्ड है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे व्यर्थ की तो है नहीं, तो कहाँ पे किसको क्षमा करना है और किसको क्षमा नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा। सबसे ज़्यादा तो ये इंसान खुद समझ सकता है और वो समझ सकते हैं, दैट मीन्स गॉड, ठीक है। उन पे छोड़ा जा सकता है, बहुत कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन करना ना करना खुद इंसान, मतलब अपने आप को कितना, अब हर कोई, ये बहुत टफ होता है, ये कहना जितना आसान है, आपने अरे आपने कहते तुम समझा रहे हो उसको, कह रहे हो, ठीक है, गुरु वाली यहाँ पे बात आ रही है, लेकिन हर आदमी गुरु, वही चीज़ हो गई कि हर एक क्लास में कैसे फर्स्ट आ जाएगा भाई। कुछ जो बिल्कुल डल है, उनको नहीं समझ में आ रही है चीज़, वो कैसे पढ़ भी कैसे बोलेंगे, वो पासिंग मार्क 33-40% भी कैसे ले आए, वो उतना ही कर ले, उनके लिए उतना बहुत है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी, जो इस तरह की बात करता है ना, तो पूरी तरह से आप एग्री, कितना आपको एग्री करना है और कितना आपको एग्री नहीं करना। अब आप कहोगे कि कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं, हम उनके किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ऐसी हमने यहाँ पे कौन सी बात करी। हम जो भी बात करते हैं बहुत ही लॉजिक, तर्क और क्लियर हर चीज़ को कर देते हैं, क्योंकि कोई भी बात यूं ही तो बोल देने के लिए यहाँ पे नहीं आके आ गए हैं आपके पास, आपके आगे आके हम बोल रहे हैं ये बात, अगर तो देखा समझा होगा ना, तो ये कहाँ तक सही है। फिर तो आपने उनके भी प्रश्न उठा दिया। तो भगवान जब दुष्टों का संहार करते हैं, जो दुष्ट है, धूर्त है, वो दया का पात्र है, उसको माफ़ कर दो। कुछ लोग कहते हैं माफ़ कर दो उसको, दुआएं भी दो, हम भी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि दुआ देने। और अच्छा, हम देखिए कई बार आपने हो सकता है देखा और ना भी देखा हो, क्योंकि हम देखिए दिखावे के लिए तो कुछ करते नहीं है, जो भी है वो क्लियर ही रहता है वो ज़्यादा, क्योंकि आप दिखावा आज से फेक स्माइल कितनी बार कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, कितना कर लेगा कोई, है ना। तो कोशिश करता है आदमी, लेकिन जब फिर वो ऐसे, तो फिर आपने उसको ऊपर भी, वहाँ पर भी प्रश्न उठा दिया, फिर दुर्योधन को भी माफ़ कर देना चाहिए। अरे होगा, जब जो होगा तो क्यों, ये तो वही बात हो गई कि मुरली बजाने वाले ने फिर ये महाभारत क्यों करा दी, हो गई ना बात ये। तो क्या वो भी गलत है, उन्होंने पनिश, तो कहाँ पे पनिशमेंट अनिवार्य है। और एक तरीके से अगर ऐसी बात कोई कर रहा है, अरे ठीक है छोड़ दो ये सुधर जाएगा, ये क्या है, फिर तो आपने जज के, मजिस्ट्रेट के, सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगवा दिया अगर इस तरह की बात हो रही है। तो ये चीज़ सही नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ सही नहीं हो सकती। जो चीज़ सही नहीं है हम उसके पक्षधर नहीं हो सकते। डिफ़िकल्ट है, ठीक है, माफ़ करना, माफ़ तो आदमी कर ही देगा। अब हर कोई के अंदर गैंगस्टर है, वो तो भैया किसी की दुश्मनी हुई क्यों मार दिया, शूट आउट कर दिया, शूट कर दिया, ख़त्म बात। लेकिन हर आदमी तो ये चीज़ नहीं कर सकता है, तो उसको तो अवॉइड करना ही होगा।
ये है कि कर्ज करने से आदमी बचे, लेकिन कब तक बचे? वो ऑलरेडी वो कुछ कर्ज ना भी करे, ठीक है, जबान से आदमी नहीं करेगा, अपने आप से भी नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको कर्ज पहुंच ही जाएगा। क्योंकि आप कितना, आखिर है तो इंसान, एकदम भगवान और महान बनने का यहाँ क्या मतलब कोई कार्यक्रम चल रहा है? तो नॉर्मल ही रहिए और नॉर्मल की तरह ही रिएक्ट करिए। तो बहुत ज़्यादा महान बनने के चक्कर में हैं खुद टार्चर होते अगर चले जा रहे हो, तो ये चीज़ कैसे सही हो सकती है? क्योंकि कष्ट तो फिर भगवान को ही हो रहा है ना। अगर हम इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि अगर आप खुद को, ठीक है हम सह रहे हैं, तो सहना भी कौन सी हद तक सही है? लेकिन कुछ लोग कहे मान के तो होते नहीं हैं, उनको आप कुछ भी कहोगे वो नहीं, कंजड़ है बिल्कुल। कंजड़ों को नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझा सकते आप, ना उनको एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, ना उनको प्रेम से प्यार से समझा दो धीरे से। अफेक्शन तो आप उन ऐसे लोगों के साथ रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने बेवकूफ़ बनो, या फिर तो आपको इस तरीके से वो लोग मूर्ख बनाते हैं। ये क्या है ये चीज़ तुम्हारे ऊपर ऐसा वो, क्योंकि उनको मालूम है ना इतने टाइम से आपको हैंडल कर रहा है, आपको तो अब समझ में आ रही, आपको उनकी रियलिटी अब चेक हो रही है, रियलिटी चेक हो रहा है, तो आपको अब समझ में आ रहा है। वो तो आपके बारे में पहले से जान रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक आया यहाँ पे। बेवकूफ़ बनो या मूर्ख बनो, इमोशनल फूल, वही इमोशनल भावुक मूर्ख बनो। और बनते हैं हम, किसी और को क्या कहेंगे? खुद भी हम बन जाते हैं, कोई भी बन जाता है, लेकिन हम क्यों बन जाते हैं? आज समझ में आ रहा तो भाई क्यों बन जाते हैं, क्यों बनना है? और इतना महान कि भाई वही चीज़ हो गई, जिसने तुम्हें आग ले लिया, आग को एक चिमटा लिया, उसको जला लिया, ठीक है, जला करके तुम्हारे लगा दिया हाथ पे जाके और जलाया, एक बार फिर तुम्हें जल गए, तुम्हें फिर से पकड़ो जरा इसको, पकड़ो, एक को फिर पकड़ा दिया, फिर वापस लेके जलाया, और उसके बाद आपसे कह रहा है इसको तुम अब माफ़ करके धुआं भी दो। तो ये कौन कर पाएगा? इंसान है ना। देखिए हम इतना महान बनने की क्या ज़रूरत भाई? इतना महान बनने की देखिए यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है, नो नीड, नहीं लगता, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है महान बनने की। ठीक है, धुआं दो, धुआं ना दो या धुआं ना दो, जो भी है, लेकिन उसके साथ उतना ज़्यादा क्यों? जो ये बताया जाता है माफ़ कर दो, उसको धुआं भी दो साथ में, तो वो उसके ऊपर ये खर्च करना क्यों है अपनी एनर्जी? इतनी एनर्जी तो ऑलरेडी वो एनर्जी पे फीड कर रहा है ना, एनर्जी तो खा रहा है। आप उसको कभी कहना बहुत आसान होता है, एनर्जी आपकी खा रहा है। एनर्जी वैम्पायर जो है, राक्षस है, जो ऊर्जा का शोषण कर ले रहा है, उसका आप दुआएं दे, ये क्या है? इस तरह की आती हैं चीज़ें। और अगर आपने ऐसे जैसे ही आपको कहा अरे तुम बड़ी मतलबी हो, ये हो, जो कि है असल में वो खुद, और आपके ऊपर ये प्रश्न उठा के उसने रखा हुआ है, और आप भी कंफ्यूज हो रहा। हाँ, वो कोई चीज़ आपके लिए थोड़ा सा कुछ ला के भी रख देते हैं, अभी देख कर बेवकूफ़ बनाते, आपको उल्टा गिल्ट में भी डाल देंगे कि देखो तुम्हारे लिए ये चीज़ लाई, तुम मतलबी हो, तुम सोचने लग जाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूर्ख बन जाओगे। तो वही चीज़ है, या तो सेल्फिश बन जाओ, जो कि वो कह रहा है, जो कि ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फिश है। मतलब तुम्हें 10 चाटे सुबह खाने हैं, 10 चाटे तुम्हें शाम को खाने हैं, और 15 चाटे तुम्हें दोपहर के लंच में भी खाने हैं, और अगर तुमने नहीं खाया तो तुम सेल्फिश हो। अब इससे ज़्यादा सरल से नहीं हो सकता एक्सप्लेन, ठीक है। और जैसे जो लोग ये टार्चर कर करके, जैसे वो फिल्म में कितना दिखाया गया है, अभी लग रहा है यहीं पे बंद कर दे, लेकिन एग्जाम्पल आ गया ध्यान कि धड़कन, मतलब तुम सड़ो, तुम्हारी यंग एज में तो शादी हो रही है, तुम टसुमें बहाओ, आंसू बहाओ, और रो के तुम आँखें चाहे लाल कर लो, चाहे मुँह पीला कर लो, या खाना ना खाओ, तुम्हें चाहे जो भी हो जाए, मेरा इतना मान सम्मान है, इसके साथ शादी करके निकल लो। ये क्या है? तब तुम असली हो, बेटी हो और बेटा है। मतलब अगले को टॉर्चर होना चाहिए, अपनी लाइफ आपको अपने अकॉर्डिंग तो जीनी ही नहीं है, ये तो आप भूल जाइए, तब तुम्हें एक महानता का तमगा मिलेगा। ये सही है? थिंक, विचार करिए ना, विचार करिए, देखिए गलत सही। और ये बताइए आप, एक क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पे, बहुत छोटे से क्वेश्चन है, जो आपको इतना टॉर्चर आदमी कर रहा है, वो कोई भी हो, ये क्या माँ कहलाने लायक है, बाप कहलाने लायक है, या भाई या बहन?
जो इस हद तक तुम्हें कर रहा है। बताएंगे एक्सप्लेन ऐसा क्यों होता है, अब ये भी आपको बताएंगे। ऐसे एक सॉन्ग भी है ये, ऐसा क्यों होता है। चलिए ठीक है, देखिए हम हंस के थोड़ा सा लाइट कर देते हैं माहौल को, कोशिश करते हैं लाइट करने की। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप समझ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए ना, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, और कभी थोड़ा है ना बेनिफिट हो, भला हो उनका भी, जो नहीं जिनके हाथ, क्योंकि पता ही नहीं है ना भाई कौन इन चीज़ों से जूझ रहा है और कौन, है ना। तो आज हमने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया। ये अपने कैसे हो सकते भाई, जिसने आपको, मतलब एक शब्द है छोटा सा, सड़ा सड़ा के, सड़ो तुम सड़ जाओ, मर जाओ, और घुट भी जाओ, घुट घुट के सड़ो, सड़ सड़ के घुटो। और कहते हैं ना तिल तिल मारना, तिल तिल मार रहा है जो, ये रिलेशन है, ये परिवार, फैमिली है। ये विचार करें आप, थिंक थिंक लिटिल। ज़रूरत है यहाँ पर थोड़ा सोचने की, क्योंकि कई शुरू से तो आदमी को समझ में ही नहीं आता है, काफ़ी समय और काफ़ी कुछ गंवा चुके होते हैं, और कितना आप उनको ही खुश करने में ही एक्चुअली लगे रह जाते हैं। फिर आपको एक दिन ऐसा, जैसे मेरा कोई वीडियो हाथ में लगा आपके, मेरा या किसी और का, जब हाथ में लगता तब आप सोचते हैं क्या कहेंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन पीछे तो समझोगे कैसे किसी चीज़ को। वैसे भी जो किया है वही ना आगे आना है। ये जो कर्मा है, कर्मा बिलीवर वाली बात आती है, तो ये कहाँ से आ गई भाई, ये बात आई कहाँ से। जो किया है ना वही तो आगे आता है। तो ये भी कहा जाता है रीबर्थ जैसे हो जाता, तो पिछले जन्म का करके जो आए वो आगे मिल जाता है, यही तो होता है ना। तो इसी, कई बार क्या होता है इसी लाइफ का, ये भी दो चीज़ें हैं। देखिए वीडियो लंबा हो जाता है जब हम बातें आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हाँ तो आखिर हम भी इंसान हैं। अब कोई भगवान कहे या अच्छा कहे या जो भी कहे, बुरा भी कहते हैं। और आपको एक मज़ेदार बात कहें, गैरों को कुछ नहीं रहता, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप खुश होते हैं, बल्कि वो खुश होंगे। और अगर आपको कोई जलता है या आपसे ईर्ष्या है, वो अपने ही होंगे, गारंटीड। क्योंकि आस्तीन के सांप, आई रिपीट इट, आस्तीन के सांप आस्तीन में ही होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये सेल्फिश बनो मूर्ख बनो, बात हमने एक्चुअली ये बात ही नहीं है सेल्फिश की, तो यहाँ बात ही नहीं है। ये बिल्कुल ये होगी कि आपकी जान बिल्कुल खाए है, जीना आपका हराम करके रख, अपनी जान बचा के भागना, बात तो ये है यहाँ पे। लेकिन इसको ऐसे कि आप भागने के समय भी अरे सेल्फिश हो रहे हो तुम, तब भी तुम सोचो और रुक के मूर्ख बन जाओ, ये है बात यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर।